यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्पीड। तो स्पीड के मैंने कुछ आपको फॉर्मूला दिए थे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एक मैंने बताया था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये तीन फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके थे, इनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। अब इसके बाद जैसे किसी फॉर्मूला में आपको यूनिट चेंज करनी है, क्या लेना है, लेट यू हैव टू चेंज द यूनिट्स। तो आपको जैसे दिया हुआ एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखा रहा हूं, जैसे आकार ट्रैवलिंग विथ speed of 36 kilometer per hour, find distance covered in 300 seconds। अब यहां इस न्यूमेरिकल में देखो बेटा, पहले तो आपने गिवन लिखना है। गिवन क्या है, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या दे रखा आपको, टाइम कितना दिया हुआ है 300 सेकेंड्स। पूछा क्या है आपसे, डिस्टेंस। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन एक प्रॉब्लम दिख रही है सामने। प्रॉब्लम ये है बेटा, ये आर में है, ये सेकेंड में है, यहां प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करें, इस आर को सेकेंड में चेंज करना है। कैसे करना, देखो यहां पे देखो आप 36 ऊपर क्या है बेटा किलोमीटर, नीचे क्या है आर। अब अगर आप ध्यान देंगे बहुत ही आसान है बेटा, जिस तरह मैं कह रहा हूं वैसे चलना है, यहीं पे ही चेंज कर देना। देखो देखो आप क्या कर रहे हो, 36 किलोमीटर को किस में बदलना हमने, मीटर में, और नीचे आर को किस में बदलना है, सेकेंड में। तो आप बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था ना, छोटी से बड़ी में जाओ। तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी बड़े से ब्लेसिंग लेते हैं तो झुक करके लेते हैं, मतलब डिवाइड होते हैं। तो आप जब छोटा बड़े के पास जाता है तो क्या हुआ था, ब्लेसिंग के लिए डिवाइड। अब आप बड़े हो और छोटे के पास जा रहे हो तो आपने ब्लेसिंग देनी है ना। अब तो आप बड़े हो, सामने छोटा है, तो आपने ब्लेसिंग देनी है, और आप ब्लेसिंग बहुत सारी दोगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे हम उसको। बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई किसको करोगे, जैसे 36 किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। नीचे आओ, डिवाइडेड बाय 1 आवर में बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो सेकंड में 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600। बस हो गया, ये जीरो कट करो, यू विल गेट आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। आगे स्पीड। अब हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 300, आंसर क्या आ गया आपका 3000 मीटर्स। प्रॉब्लम सॉल्व। अब चाहे आगे इस आंसर को किलोमीटर में बदल के बता दो, अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो बहुत ही आसान है। एक न्यूमेरिकल और करके दिखाता हूं बेटा मैं आपको, ऐसा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन। अब डिस्टेंस निकालना आपने 1800 सेकेंड से। ट्रेन है, इस स्पीड से चल रही है और इतना टाइम दे रखा है। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, गिवन में पहले लिखेंगे आप स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 3000 सेकेंड्स। डिस्टेंस निकालना है, क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का, स्पीड इंटू में टाइम। लेकिन प्रॉब्लम वही है, यहां टाइम आर में, यहां सेकंड में।
तो आप क्या करेंगे, ऊपर मीटर आना चाहिए, नीचे सेकंड। बड़ी यूनिट से छोटे के पास जा रहे हो, बड़े से छोटे के पास क्या करोगे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दोगे आप। जब बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे हम तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, हमारी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नीचे यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या, 1 आवर, 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं, 3600। अब इसको कट कर दो। जब आप इसको कट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 30 मीटर पर सेकंड का। अब देखो 30 मीटर पर सेकंड है, टाइम कितना है, 1800 है, तो क्या आ जाएगा, 54,000 मीटर्स। 54,000 मीटर यानी अबाउट 54 किलोमीटर्स। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा, जो मैंने करवाए ये फेयर पे नोट करने हैं। अब आगे आपकी बुक में एक कंसेप्ट है बेटा, एवरेज स्पीड का। देखो एवरेज स्पीड निकालनी है आपने। जैसे कार है, ए से बी चलती है जी, बी से फिर सी चलती है, सी से डी जाती है। जैसे किसी एक शहर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। अब जब हम अपनी रोड पे गाड़ी लेके निकलते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स के साथ निकले होंगे, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जैसे मान लो मैं यहाँ से गाड़ी ड्राइव करता हूँ, जैसे पहले मेरी गाड़ी की स्पीड होती है 100, फिर आगे कोई ट्रैफिक है तो मुझे स्लो करनी पड़ती है, जैसे मेरी स्पीड हो गई 90। फिर जैसे आगे ट्रैफिक नहीं है तो स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब कभी स्पीड घट रही है, कभी बढ़ रही है, तो एक स्पीड तो नहीं रही ना। अब क्वेश्चन ये है कि कभी आपने स्पीड कम की, कभी बढ़ाई, कभी कम की, एक ही क्या स्पीड होती कि इतने ही टाइम में पहुंच जाते आप। वो कौन सी स्पीड है जिससे आप ए से डी में उतनी ही देर में पहुंच जाते जितने में अब पहुंचे हो। अब तो कभी आपने 100, कभी 90, कभी 120 चलाई है ना। एक स्पीड क्या होगी जिससे आप इतनी ही देर में पहुंचते, लेकिन आपकी गाड़ी एक ही स्पीड से चल रही होती है। इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा, एक ही फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको मिल जाए। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूं, देखो बेटा, जैसे कार है, वो ए से बी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर बी से सी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। यहां पे गाड़ी की स्पीड चलाता है 100 किलोमीटर पर आवर और यहां चलाता है 50 किलोमीटर पर आवर। बताओ जी एवरेज स्पीड क्या है। देखो मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस किस किस के बीच में, ए बी प्लस बी सी। इसका टाइम हम T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, तो T1 प्लस T2। अब देखो ए बी प्लस बी सी, T1 प्लस T2। ए बी कितना है 50, बी सी कितना है 50, लेकिन ये दोनों नहीं है हमारे पास, T1 और T2। T1 और T2 निकालने पड़ेंगे आपको, तो आप इधर कर लेंगे साइड में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अब T1 निकालना आपने, T1 यानी ये डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितनी है 100। आपका आंसर क्या आ गया 1/2 आवर्स। B से C T2 कितना बेटा, डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितनी है 50, 1 आवर। तो आप ये देखो 1 प्लस 1/2। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन होती है तो यही एलसीएम लेके पहले इसको प्लस कर दो। देखो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3/2। तो ये देखो 100 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको सोल्व करो बेटा, तो ये आ गई आपकी 200 डिवाइडेड बाय 3। ये आपकी क्या होगी बेटा, एवरेज स्पीड आ गई। तो इस तरह एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, जब भी निकालनी है तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 6 66.6 किलोमीटर पर आवर। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपने पहले उनको सोल्व करना है, मेरे से चेक करवाना इस क्लास में और फिर फेयर पे लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।